हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड। इस वीडियो में हम करेंगे अपनी स्किल्स को कंटिन्यू। ठीक है, आज हम 3rd नंबर वाली स्किल करने वाले हैं, दैट इज़ रीडिंग स्किल। ठीक है, अब तक हमने 2 स्किल्स को कंप्लीट कर लिया है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को। आज हम करेंगे रीडिंग स्किल। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज द स्किल्स और टेक्निक बाय विच वी रिकॉग्नाइज। ठीक है, रीडिंग स्किल से क्या करते हैं, हम पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है या फिर ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। तो रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना, रीड करना किसी चीज़ को। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड मतलब उसको कम्प्लीटली उसका मतलब समझना। ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ना। एंड अंडरस्टैंड, उसको समझ लिया फिर हमने, ऑफ एनी काइंड ऑफ रिटन मटेरियल। और रीड हम उसी को कर सकते हैं जो है हमारे पास मटेरियल क्या होना चाहिए, रिटन वे में होना चाहिए। ठीक है, मतलब रीड किसको कर सकते हैं, रिटन मटेरियल को ही हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो रीडिंग क्या होती है, हमारे पास एक तरह की स्किल और टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, वर्ड्स या सेंटेंसेस को पहचानते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको रीड करते हैं। ठीक है, और रीडिंग किसकी हो सकती है, एक रिटन मटेरियल की क्या हो सकती है, हमारे पास रीडिंग हो सकती है। रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ रिटन और प्रिंटेड सिंबल। ठीक है, रीडिंग क्या हमारे पास एक तरह का प्रोसेस है कि हम क्या देखते हैं, रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स की तरफ देखते हैं एंड द ट्रांसलेटिंग इट इनटू एन एप्रोप्रिएट साउंड और विद नो साउंड। और उसको क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट कर लेते हैं किसी एप्रोप्रिएट साउंड। वो मतलब ऐसे होता है कि कई बार हम मौन पठन करते होते हैं कि मतलब चुपचाप रीड करते होते हैं, तो उसमें क्या आ सकती है, कोई एप्रोप्रिएट साउंड आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। लेकिन हम किसको ट्रांसलेट करते हैं, जो हम रिटन वर्ड्स देखते हैं। ठीक है, या फिर प्रिंटेड सिंबल्स देखते हैं, उनको क्या करते हैं, हम साउंड्स ट्रांसलेट करते हैं, किस में करते हैं, एप्रोप्रिएट साउंड के अंदर। ठीक है, फिर वी कैन अनेबल टू गेन मच नॉलेज फ्रॉम ग्रेट ऑथर्स इन डिफरेंट वे फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ रीडिंग स्किल्स। और हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, ग्रेट ऑथर्स की नॉलेज ले सकते हैं जो उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में, मतलब जो जैसे नॉवेल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उनको पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट नॉलेज को गेन कर सकते हैं, लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं थ्रू द रीडिंग स्किल। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, रीडिंग इज एन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल स्किल इन लर्निंग। जो रीडिंग है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक यूजफुल स्किल है इन लर्निंग का लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, और इन दिस केस एज फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, और फॉरेन लैंग्वेज को भी लर्न करने के लिए और अपनी लैंग्वेज को भी लर्न करने के लिए क्या है, हमारे पास रीडिंग जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। रीडिंग ब्रॉडन्स आवर माइंड्स टू एक्वायर न्यू नॉलेज इन फॉरेन और एनी सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले अगर हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो हम क्या करते हैं, उसको रीड ही करना स्टार्ट करते हैं। तो जो रीडिंग है वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें हेल्प करती है कि हम न्यू नॉलेज को क्या कर सके, एक्वायर कर सके। ठीक है, एक डेफिनेशन है हमारे पास, बैकन ने क्या कहा था कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। ठीक है, जो रीडिंग है वो क्या बनाती है, एक फुल मैन को बनाती है। रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ साइट साउंड सेंस। ठीक है, रीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले साइट मीन्स कि हम वर्ड्स को क्या करते हैं, देखते हैं, फिर साउंड हम उनको बोल के देखते हैं, फिर उसकी क्या निकलती है, एक सेंस निकल जाती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, रीडिंग का मीनिंग विद डेफिनेशन। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग स्किल की, क्या क्या इम्पोर्टेंस है रीडिंग स्किल की। ठीक है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। ठीक है, ये एक तरह की बहुत ज़रूरी स्किल है एंड हेल्प इन फाइंडिंग जॉब्स, और हमें जॉब्स फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, हाँ करती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स में से भी रीड करके हम क्या करते हैं कि जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बहुत जगह से हम रीड करके जो कर सकते हैं, जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। तो फिर ये किस में हेल्प करती है, इन फाइंडिंग द जॉब्स। रीडिंग इम्प्रूव्स द वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। जो रीडिंग है वो क्या इम्प्रूव करती है, हमारी वोकैब को इम्प्रूव करती है, हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ ली, लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है, उसको भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है। रीडिंग इम्प्रूव्स द कंसंट्रेशन। देखो, जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं तो हम कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, तो रीडिंग क्या करती है, हमारी कंसंट्रेशन को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। रीडिंग डेवलप्स द माइंड बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कंटेंट। ठीक है, जो रीडिंग है वो क्या करती है, हमारे माइंड को डेवलप करती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रीड करने का
जो भी टॉपिक है, ठीक है, हम उसको रीड करते हैं, उसके जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो माइंड है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमारा माइंड है जो वो डेवलप हो रहा है। तो रीडिंग क्या करती है, हमारे माइंड को डेवलप करती है, ठीक है। रीडिंग आल्सो डेवलप हेल्प्स टू डेवलप द इमेजिनेशन। रीडिंग क्या करती है, इमेजिनेशन को डेवलप करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो भी हम चीज़ रीड करेंगे, ठीक है, जो भी हम चीज़ रीड कर रहे हैं हम उसके बारे में क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, इमेजिन करके देखते हैं। तो रीडिंग क्या करती है, हेल्प करती है हमारी इमेजिनेशन को डेवलप करने में। रीडिंग आल्सो डेवलप द क्रिएटिव साइड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। रीडिंग क्या करते हैं, हमारी क्रिएटिव साइड्स को भी क्या करती है, डेवलप करती है। रीडिंग इज़ द वे टू स्पेंड टाइम। अगर कोई टाइम स्पेंड करना चाहता है तो रीडिंग इज़ द बेस्ट वे, ठीक है, कि रीडिंग क्या है, हमारे पास एक बेस्ट मेथड है कि जिससे हमारा जो टाइम है वो ईजिली स्पेंड हो सकता है। कोई भी चीज़ रीड करके हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम। ये हमारे पास क्या थे, इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग स्किल। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स की रीडिंग स्किल्स के क्या क्या टाइप है, ठीक है। जैसे हमारे पास लाउड रीडिंग होती है, फिर साइलेंट रीडिंग होती है, रैपिड रीडिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है और एक्सटेंसिव रीडिंग होती है हमारे पास, ठीक है। अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, लाउड रीडिंग, ठीक है। लाउड रीडिंग क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रीडिंग बाय प्रोड्यूसिंग साउंड ऑडिबल टू अस एंड अदर्स। मतलब कि ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, लाउडली पढ़ना, ठीक है, किसी चीज़ को। जैसे क्लास में छोटी क्लासेस की बात करते हैं, जैसे टेबल याद करवाते हैं, ठीक है, तो जो टीचर होते हैं वो उन्हें ज़ोर ज़ोर से टेबल याद करवाते हैं, ठीक है, बच्चे पीछे लाउडली बोलते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पास लाउड रीडिंग होती है, जो दूसरों को भी क्या होती है, ऑडिबल होती है हमारे पास। बाय लाउड रीडिंग चिल्ड्रंस कैन इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। इससे क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इम्प्रूव होती है हमारी, ठीक है, हम वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं, हमें वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है ये पता चलता है। एंड परफॉर्म वेल इन स्कूल्स एंड इन लाइफ। अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो हम क्या कर सकेंगे, अच्छा कर सकेंगे, किसमें, हमारी स्कूल लाइफ में भी और हमारी बाकी लाइफ में भी। रीडिंग गिव प्लेजर्स एंड अ सेंस ऑफ मास्टरी ओवर द लैंग्वेज, ठीक है। ये जो रीडिंग होती है हमारे पास, सिर्फ लाउड रीडिंग की बात हो रही है, ये जो रीडिंग होती है हमें क्या देती है, एक तरह का प्लेजर देती है, ठीक है, अच्छा लगता है हमें ये वाली रीडिंग करके, और हमें क्या करती है, मास्टरी करवा देती है, किसके ओवर, लैंग्वेज के ओवर। तो ये हमारे पास क्या थी, लाउड रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइलेंट रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है हमारे पास, साइलेंट रीडिंग इज द टाइप ऑफ रीडिंग स्किल दैट अलाउज रीडिंग विदाउट वॉइसिंग और अटरिंग द वर्ड्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, चुपचाप रीड करते हैं, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, कोई साउंड नहीं आ रही होती, ना ही दूसरों को ये जो रीडिंग होती है वो ऑडिबल होती है। जैसे लाउड रीडिंग में तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ दूसरों को भी सुनते हैं, लेकिन साइलेंट रीडिंग में क्या होता है कि ये हम अपने मन में ही जो है रीड करते रहते हैं चीज़ों को, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइलेंट रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज द internal speech during reading and it allows the reader to imagine the word in mind while it being read, ठीक है। साइलेंट रीडिंग क्या होती है कि ये एक तरह की इंटरनल स्पीच होती है जब हम रीड कर रहे होते हैं, और ये रीडर को अलो करती है कि वो जो पढ़ रहा है उसको क्या कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, ठीक है। जो रीडर पढ़ रहा है अगर वो आराम से पढ़ेगा, ठीक है, बिना किसी, वो जो पढ़ रहा है, ठीक है, उसको क्या कर सके, इमेजिन कर सके माइंड में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, साइलेंट रीडिंग। अब हम करेंगे थर्ड वन, जो हमारे पास है रैपिड रीडिंग, ठीक है। रैपिड रीडिंग का मतलब क्या है, जो हम चीज़ को जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेना। जैसे हम रिवाइज करते हैं, पेपर जब होता है, ठीक है, तो हम वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, एक तरह की रैपिड रीडिंग होगी। जैसे दिस इज़ द टेक्निक टू रीड क्विकली, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर द टाइप्स ऑफ रैपिड रीडिंग, ठीक है। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब हम ओवरऑल व्यू लेते हैं, ठीक है, कुछ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, उसका क्या कर लेना, उसको जल्दी से पढ़ लेना और उसको ओवरऑल समझ लेना कि इस पैराग्राफ में या इस वर्ड्स में, इस लाइन में कहा क्या गया है, ठीक है। तो स्कीमिंग क्या हो गया, हमारे पास ओवरऑल व्यू हो गया, ठीक है। और स्कैनिंग क्या हो रहा है कि जैसे मैं किसी वर्ड को ढूंढने के लिए कुछ पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस होगा उसी वर्ड पे होगा,
ठीक है, चाहे मैं दूसरा भी पूरा पैसेज पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे को जो ढूंढना है जब वो मेरे को मिल जाएगा तो मैं आगे की रीडिंग नहीं करूँगी, तो वो क्या हो गया, स्कैनिंग हो गया। और वो भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, किसी वर्ड को ढूंढना हो तो वो जल्दी जल्दी ढूंढते हैं। तो रैपिड रीडिंग क्या है हमारे पास, जब हम जल्दी से किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं। और स्कीमिंग और स्कैनिंग इसके क्या है हमारे पास, इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स हैं। और स्कीमिंग हमारे पास क्या होता है, जब हम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, ठीक है। और स्कैनिंग क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढते हैं और जब वो वर्ड मिल जाता है तो वहीं पे रीडिंग जो है हम छोड़ देते हैं। द पर्पस ऑफ रैपिड रीडिंग इज टू इम्प्रूव द स्पीड स्किल्स ऑफ द रीडिंग, ठीक है। और जो पर्पस है, ठीक है, जो पर्पस है रैपिड रीडिंग का वो क्या है कि इम्प्रूव कर सके, ठीक है, जो हमारे पास रीडर है उसकी जो स्पीड स्किल्स हैं वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, रैपिड रीडिंग। अब हमारे पास क्या है, इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जो इंटेंसिव रीडिंग है और एक्सटेंसिव रीडिंग है ये क्या होती है, हमारे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, रीडिंग केयरफुली फॉर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, एक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है, जो हम पढ़ना चाहते हैं। जो हम, जैसे कोई टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में हर एक तरफ से पढ़ना, ठीक है, हर एक जगह से पढ़ना जहाँ जहाँ से हमको मिल रहा है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, उसके लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर होनी चाहिए, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रीडिंग विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्विंग एज मच मीनिंग फ्रॉम इट एज पॉसिबल। मतलब कि ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि गोल होता है कि हमें क्या करना है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कितना करना है, जितना हो सके उतना करें, ठीक है, उतना हम पढ़ें कि जो हम समझना चाहते हैं वो हमें अच्छे से जो है समझ आ जाए, ठीक है। दिस इज डन बाय रीडिंग थ्रोली टू अंडरस्टैंड माइनर डिटेल ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, रीडिंग थ्रोली टू अंडरस्टैंड द माइनर डिटेल, मतलब जितनी डिटेल्स हमें चाहिए वो जो है डिटेल हमें मिल सके, ठीक है। इट इज़ कंज्यूमिंग, ये क्या होता है, कंज्यूमिंग होता है एक तरीके का, ठीक है, मतलब कि इसके जो है लोड्स ऑफ टाइम लग जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप अलग अलग जगह से ढूंढते हो, अलग अलग बुक से ढूंढते हो, तो वो क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग तो होती ही है, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग इज डन फॉर एक्यूरेसी। इंटेंसिव रीडिंग किसके लिए की जाती है, एक्यूरेसी, मतलब कि स्पष्टता के लिए, कि जो सारी चीज़ है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए हमें, ठीक है। आइडल रीडिंग मटेरियल फॉर इंटेंसिव रीडिंग, जो रीडिंग मटेरियल है, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग के लिए वो क्या है, अलग अलग तरह के नॉवेल्स, ठीक है। मान लो एक चीज़ एक नॉवल में पढ़ ली, लेकिन आपको उससे भी क्या है पूरी स्पष्टता नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, अलग अलग नॉवल लोगे उससे रिलेटेड, ठीक है, और वो चीज़ को पढ़ने की दोबारा दोबारा कोशिश करोगे, तो वो क्या ले रही है, टाइम ले रही है। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या लेती है, टाइम लेती है, लेकिन उससे क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है चीज़, मतलब जो हम समझना चाहते हैं वो हम समझ जाते हैं। जैसे शॉर्ट स्टोरीज होगी, ठीक है, न्यूज़ हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये किसके पार्ट है हमारे पास, इंटेंसिव रीडिंग के जो है एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव रीडिंग आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग हमारे पास क्या होते हैं, रीडिंग फॉर प्लेजर, जो हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं ना, जिसे पढ़ते ही हमें क्या होता है, इंजॉयमेंट होती है, ठीक है, मतलब कि अच्छा लगता है पढ़ने में, अच्छी लगती हैं चीज़ें पढ़ने में, हम इंजॉय करके पढ़ते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता। जैसे इंटेंसिव रीडिंग तो एक तरह से क्या होती है, एकेडमिक से रिलेटेड होती है, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग हमारी किससे रिलेटेड होती है, इंजॉयमेंट से, प्लेजर से रिलेटेड होती है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है, जो हमारा पढ़ने का दिल कर रहा है हम वो पढ़ते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, इंटेंसिव रीडिंग है। रीडिंग फॉर प्लेजर, ये रीडिंग किसके लिए होती है, प्लेजर के लिए होती है, इंजॉयमेंट के लिए होती है, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज रीडिंग फॉर इंजॉयमेंट एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारा इंजॉयमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है, साथ साथ हमें क्या मिल रही है, कुछ ना कुछ जो है इंफॉर्मेशन हम गेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर अ वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड टॉपिक्स एंड लर्नर चूज व्हाट दे वांट टू रीड। ये इसमें क्या होता है कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम पढ़ना चाहते हैं, वही टॉपिक, ठीक है, और वही जो मटेरियल है हम चूज करते हैं, ठीक है। तो एक एक्सटेंसिव रीडिंग खुद पर निर्भर होती है कि हम क्या रीड करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल रही है, इंजॉयमेंट मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट,
टेक्स्ट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग मस्ट बी, ठीक है। कैसे कैसे जो टेक्स्ट है हमारे पास, जैसे लेवल अप्रोप्रिएट, मतलब खुद के लेवल का ही हम चुनेंगे ना जो हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है इंटरेस्ट है, जैसे इंटरेस्टिंग एंड मॉडरेट लेंथ। और लेंथ भी क्या हो ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंथ वाला कुछ पढ़ेंगे तो हमें उतनी इंजॉयमेंट नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। देखो इंटेंसिव रीडिंग मतलब इंटरनल, ठीक है, जो हमें क्या करनी है क्लासरूम के अंदर करनी है, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है एक्सटर्नल, ठीक है, जो हम क्लासरूम से छोड़कर, ठीक है, कोई इंजॉयमेंट के लिए चीजें पढ़ते हैं, जैसे लाइब्रेरी में जाकर हम कई बार ऐसा होता है ना कि लाइब्रेरी में जाके हम मतलब इंजॉयमेंट वाले नॉवेल्स या इंजॉयमेंट के लिए कुछ पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे मैथड्स और वे ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं टीच कर सकते हैं, किसको रीडिंग स्किल को टीच कर सकते हैं। एक टीचर जो है टीच कर सकता है रीडिंग स्किल्स को, ठीक है। तो वो मेथड्स अब हम करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास वर्ड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा है वर्ड मेथड। वर्ड मेथड में क्या आएगा हमारे पास, इन दिस मेथड द स्टूडेंट इज मेड अवेयर ऑफ द वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अलग अलग वर्ड्स सिखाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग नए नए वर्ड्स सिखाए जाते हैं। फर्स्ट टीचर शो पिक्चर्स टू चाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि टीचर एक पिक्चर दिखाएगा बच्चों को एंड टेल अबाउट द पिक्चर, और पूछेगा कि इस पिक्चर के बारे में बताओ। तो वो जो पिक्चर में बना होगा, ठीक है, उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ड्स को क्या करेगा यूज करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो नए नए वर्ड्स, मतलब जैसे एक बच्चा एक वर्ड को यूज कर रहा है, दूसरा बच्चा दूसरा, तो उस बच्चे को भी आपस में एक दूसरे के वर्ड्स का पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास वर्ड मेथड है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि द चाइल्ड इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड पिक्चर। जो पिक्चर को देखकर वो वर्ड्स सीख रहा है, तो उसमें एक रिलेशनशिप क्या कर पाएगा बच्चा, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था वर्ड मेथड था, जिसमें क्या बच्चा नए नए वर्ड्स को सीखते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं नए नए वर्ड्स को सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इमिटेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इमिटेशन मेथड, मतलब कि इमिटेट करके सीखना, नकल करके सीखना। जैसे इन दिस चाइल्ड लर्न टू प्रोनाउंस द वर्ड्स बाय इमिटेटिंग द टीचर। जैसे टीचर छोटी क्लासेस में, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि टेबल बोल रहे हैं या फिर डिक्टेशन वर्ड बोल रहे हैं टीचर, तो बच्चे क्या करते हैं उनके पीछे पीछे बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं उनकी नकल ही तो कर रहे हैं, जैसे टीचर बोल रहा है वैसे ही बच्चा भी क्या कर रहा है उन वर्ड्स को या फिर उन सेंटेंसेस को, ठीक है, उन लेटर्स को, उन टेबल्स को क्या कर रहा है पीछे पीछे प्रोनाउंस कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ये इमिटेशन मेथड है कि बच्चा क्या कर रहा है इमिटेट करके भी सीख रहा है, ठीक है, रीडिंग स्किल कर रहा है इमिटेट करके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है साउंड ब्लेंड मेथड। साउंड ब्लेंड मेथड में क्या होता है कि इसमें सेम करैक्टर के, ठीक है, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। साउंड ब्लेंड मेथड में क्या होता है जिस वर्ड से क्या होती है सेम साउंड आती है, ठीक है, सेम साउंड आती है, वो क्या होता है हमारे पास साउंड ब्लेंड मेथड। जैसे कि इन दिस मेथड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिमिलर वर्ड्स की, जैसे कि कामा रामा श्याम राम, ठीक है, ये जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो उनको क्या करवाया जाता है, उनको ये वर्ड्स जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं, ठीक है। इनको सीखने में क्या होती है ईजी होती है, क्योंकि जो टीचर है वो वैसे ही पढ़ाएगी जैसे श्याम राम, ठीक है, और उनको बताएंगे कि ये सिमिलर वर्ड्स है। इससे क्या हो रहा है एक वर्ड से वो 2-3 वर्ड्स साथ में और सीख रहे हैं, ठीक है। तो उनकी क्या हो रही है रीडिंग स्किल डेवलप हो रही है। तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारे पास साउंड ब्लेंड मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फोर्थ वन एंड दैट इज स्टोरी मेथड, ठीक है। स्टोरी मेथड में क्या होता है चिल्ड्रंस लव टू लिसन स्टोरी, ठीक है। सभी को क्या होता है स्टोरी सुनने में मजा आता है, ठीक है, कि मतलब अच्छी लगती हैं स्टोरीज, अलग अलग स्टोरीज, खास करके चिल्ड्रंस को तो बहुत अच्छी लगती है स्टोरीज। तो टीचर आस्क टू रीड द वेरियस स्टोरीज आल्सो टू डेवलप द रीडिंग स्किल्स। फिर टीचर क्या कहता है कि जैसे उनको अलग अलग स्टोरी रीड्स करने के लिए कहता है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि जब वो एक तो उन्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें मेथड ऑफ टीचिंग वैसा करवाना है जिससे बच्चों का क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन हो और साथ में उनकी इंजॉयमेंट भी हो, मतलब कि वो बोर नहीं होने चाहिए पढ़ने में, क्योंकि अगर वो बोर हो जाएंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है स्टोरी मेथड में टीचर क्या करेगा कि बच्चों को अलग अलग वेरियस स्टोरीज पढ़ने के लिए देगा, क्योंकि बच्चों को स्टोरीज पढ़नी अच्छी लगती हैं। तो इनसे क्या हो जाएगी एक तो वो स्टोरी उनकी इंजॉयमेंट हो जाएगी अलग अलग स्टोरी पढ़ने में,
उन्हें इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और साथ में उनकी क्या होगी, रीडिंग स्किल भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्टोरी मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कलेक्टिव रीडिंग मेथड, मतलब कि एक साथ पढ़ना। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग मेथड का मतलब क्या है कि टीचर मतलब एक टॉपिक दे देगी और सभी बच्चों को बोलेगी कि ये क्या करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, टीचर क्या बोलेंगे कि इनको पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने वे से उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या होता है हमारे पास, कलेक्टिव रीडिंग मेथड। इससे क्या होता है कि बच्चों की नॉलेज, बच्चों की रीडिंग स्किल क्या होती है, डेवलप होती हैं। ठीक है, द टीचर आस्क द होल क्लास टू रीड द मैटर योरसेल्व्स। ठीक है, कि अपने अपना जो है बुक निकालो। ठीक है, टीचर कहते हैं कि ना अपने अपना रीड करो। ठीक है, खुद का रीड करो। तो उससे क्या हो रहा है कि खुद की जो है मतलब हर एक इंडिविजुअल की, हर एक बच्चे की खुद की जो है रीडिंग स्किल डेवलप हो रही है, क्योंकि दूसरों के पढ़ने से हमारी रीडिंग स्किल तो डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम खुद रीड करेंगे, अगर सेल्फ रीड करेंगे, ठीक है, अगर मैं खुद पढ़ूंगी तो मेरी ही स्किल जो है डेवलप होगी। तो मैडम क्या कहते हैं इसमें, टीचर क्या कहते हैं कि कलेक्टिव रीडिंग मेथड में क्या होता है हमारे पास कि सभी बच्चे पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और खुद जो है अपना अपना रीड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव रीडिंग मेथड, और यहाँ पे हमारी रीडिंग स्किल है जो वो कंप्लीट होती है। अब हमारी एक स्किल लास्ट रहेगी। ठीक है, जो है हमारे पास राइटिंग स्किल। 3 स्किल अब तक हमने कर ली। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें इस टॉपिक को। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।